नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों, आज साथियों 17 अप्रैल है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी साथियों। पहला शिक्षक भर्ती से संबंधित खबर जो झारखंड से जुड़ी खबर है साथियों। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूल में शिक्षकों की रिक्त पदों पर भर्ती 2 से 3 माह में सुनिश्चित करने को कहा है ताकि बच्चों को आगामी शैक्षणिक वर्ष में अच्छी शिक्षा मिल सके। वहां के जो चीफ जस्टिस रामचंद्र राव की अदालत ने यह निर्देश बुधवार को सुनवाई के दौरान दिया। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। शिक्षा विभाग ने 8 अप्रैल को कोर्ट को बताया था कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द ही निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से की जाएगी। इस पर कोर्ट ने जेएसएससी को समय सीमा बताने को कहा था। इसके बाद जेएसएससी ने 11 अप्रैल को शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि कुछ परीक्षाएँ अभी बाकी है। कुरमाली हो या पंचगर्मनिया की परीक्षा अभी नहीं हुई है। जनवरी 2026 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है। कई याचिकाएं दायर की गई है। हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है जिसमें प्राथमिक और उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी से अवगत कराया गया है। इसलिए साथियों 26,000 ये जो पद है साथियों आप लोगों को देखने को मिल सकती है। झारखंड में आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट खबर देखेंगे साथियों। मामला देश में पहली बार ट्रेन के अंदर लगाई गई एटीएम साथियों महाराष्ट्र में लगाया गया है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट खबर देखेंगे। जेईई मेन के गलत सवालों का मुद्दा गरमाया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जुड़े नीट यूजी विवाद को अभी साल भर भी नहीं हुआ, इसके कामकाज को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। विशेषज्ञों का दावा है कि जनवरी 2025 में पहले सत्र की परीक्षा में 12 सवाल जबकि अप्रैल में दूसरे सत्र की परीक्षा में 9 सवाल जो है गलत थे, फिर उनके जवाब ही गलत दिए गए हैं। छात्र विशेषज्ञों का कहना है कि दर्जन भर सवालों की गलती समझ से परे है। इससे एनटीए की गुणवत्तापूर्ण परीक्षा कराने के दावे की पोल खुलती है साथियों। इतनी ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है साथियों। कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी है। इसमें विवाद के तूल पकड़ने पर एनटीए ने मंगलवार रात एक्स पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि छात्र जिस आधार पर सवालों को गलत बता रहे हैं वो अस्थायी उत्तर कुंजी है, इसे अंतिम उत्तर कुंजी ना माने। छात्र किसी सवाल को चैलेंज करते हैं तो उसे स्वीकारा जाता है। एनटीए ने छात्रों को अफवाहों में न आने की भी नसीहत दी। साथियों लोगों से इतने सही क्वेश्चन ही नहीं बन पाते। हमेशा सभी एग्जाम्स में ऐसा हो रहा है साथियों। यदि कोई सवाल गलत है तो उसे चैलेंज करने का विकल्प दिया गया है। इसके लिए प्रति सवाल 200 रुपये एनटीए को देने होते हैं। 200 रुपये एक सवाल। सोचिए विद्यार्थियों के पास इतना पैसा है कि 12 क्वेश्चन आप गलत करो, प्रति सवाल पर साथियों 200 रुपये इतने विद्यार्थी जो है आपको दें। साथियों जानबूझ कर किया जाता है। छात्रों का कहना है कि यदि उनका चैलेंज सही होता है तो एनटीए उन्हें पैसा क्यों वापस नहीं करता। ये भी सही है। जब सही होता है पैसा वापस करना। विशेषज्ञों के मुताबिक जेईई मेन में जैसी परीक्षाओं में सवालों के गलत होना बताता है कि एनटीए प्रश्न पत्र तैयार करने में किस तरह का लचर रवैया अपना रहा है, बहुत ही घटिया रवैया अपना रहा है। इस तरह से नहीं करना चाहिए आयोग को। ये रहा साथियों जेईई मेन से संबंधित। नेक्स्ट खबर देखेंगे। अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी न होने पर भर के अभ्यर्थी एससीवीटी का किया घेराव। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई में अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बुधवार को राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद यानी एससीवीटी का घेराव किया है। परिषद के निदेशक के कक्ष के बाहर घंटों तक अभ्यर्थी बैठे रहे। विभाग के अधिकारियों की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि प्रशासन को समझाने के बाद देर शाम इको गार्डन के लिए रवाना हुए। राजधानी में प्रदेश भर से पहुंचे सैकड़ों आईटीआई अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का घेराव किया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। लंबे समय तक धरना देने के बाद जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने अभ्यर्थियों को इको गार्डन धरना स्थल भेज दिया। उनमें कुछ अभ्यर्थी धरना स्थल जाने के बजाय एससीवीटी निदेशालय पहुँच गए। परिषद के अंदर पहुंचे अभ्यर्थियों ने निदेशक कक्ष के बाहर ही धरने पर बैठ गए। लंबे समय तक चले प्रदर्शन के बाद आखिरकार देर शाम बिना किसी मांग के वापस हो गए। पेट 2021 से निकली अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी न होने पर विद्यार्थी नाराज हैं साथियों। अनुदेशक भर्ती से मामला रहा साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे। एक कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी मामला जो राजस्थान से है साथियों। 8,148 पदों के लिए 28 अप्रैल शुरू होंगे आवेदन। अभ्यर्थियों ने जताई नाराजगी। साल 2023 में आयु सीमा में छूट दी गई पर इस बार नहीं। प्रदेश के बड़ी संख्या में बेरोजगार नहीं कर पाएंगे आवेदन। यहाँ साथियों राजस्थान में प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती पर 28 शुरू हो रही है, लेकिन अभ्यर्थी को इस बात से नाराज हैं कि 2023 में जो है आयु सीमा में छूट दी गई थी, इस बार नहीं दी गई। ऐसे में प्रदेश के बड़ी संख्या में बेरोजगार आवेदन से वंचित रह सकते हैं। यहाँ अजमेर जीआरपी के सहित प्रदेश के विभिन्न जिला व यूनिट में कांस्टेबल के 8,148 पदों पर भर्ती होनी है। विज्ञापन जारी होने और विसंगतियों को लेकर बेरोजगारों ने अभी से ही विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया है। 2 बड़ी विसंगति इस भर्ती में बताई जा रही है। पहली आयु सीमा छूट और दूसरी सिलेबस का विस्तृत रूप में जारी नहीं करना। कार्मिक विभाग द्वारा 10 अगस्त 2021 में जारी आदेश के बिंदु 3 में उल्लेख किया गया था कि समय पर भर्ती नहीं आने पर आयु सीमा में छूट दी जाएगी। बिल्कुल आयोग को ये सोचना चाहिए विद्यार्थियों जब समय से आप हर साल वैकेंसियाँ नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर ज़्यादा समय बाद निकाल रहे हैं, कई वर्षों बाद 2, 3, 4 साल बाद निकाल रहे हैं तो आपको आयु सीमा में छूट जरूर देना चाहिए। इस समय पर नहीं निकालेंगे तो इसके अनुसार ही भर्ती 2023 में 12 जून 2023 को आदेश जारी कर अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट दी गई थी। इसी से संबंधित मामला है प्यारे साथियों, आयु छूट से संबंधित मामला कांस्टेबल भर्ती। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये खबर है साथियों इस माह शुरू होगी दरोगा भर्ती।
आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित करने के बाद पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड नई भर्ती की तैयारी में जुटा है। उप निरीक्षकों के कुल 4,534 पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोर्ड ने परीक्षा कराने के लिए एजेंसी के चयन के साथ ही अन्य प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस माह के अंत तक दरोगा भर्ती की विज्ञप्ति जारी किए जाने की तैयारी है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4,242 पदों के अलावा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी महिला PSC बदायूं गोरखपुर लखनऊ के 106 पदों पर और प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के 135 पद, उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60 पदों पर भर्ती होगी। मेरा साथियों दरोगा भर्ती से संबंधित खबर जो इस माह के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट खबर देखेंगे, जस्टिस BR गवाई होंगे 52 में CJI खन्ना ने की सिफारिश 14 मई से 23 नवंबर तक CJI रहेंगे जस्टिस गवाई। नेक्स्ट खबर देखेंगे, समान ज्ञान के प्रश्नों में लड़खड़ाया अभ्यर्थियों को विषय ने दी राहत। साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर की कल परीक्षा और आज भी रही, जिसमें उपस्थिति कल में 55% अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जिसमें प्रदेश के 52 केंद्रों पर बुधवार को आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल अभ्यर्थियों को समान ज्ञान यानी GK के प्रश्नों ने थोड़ा उलझाया, लेकिन उसमें लड़खड़ाया अभ्यर्थियों को उनके विषय के प्रश्नों ने संभाल लिया, जिसका टाइमिंग यहाँ 9:30 से 11:30 और दोपहर 2:30 से 4:30 बजे की पाली में आयोजित परीक्षा में क्रम से उपस्थिति 55 से 54% तक रही अभ्यर्थी की। यहाँ सेंटर का नाम दिया है, इस तरह से विद्यार्थी यहाँ अपना विचार व्यक्त किए हैं। पेपर का लेवल सब्जेक्ट बताया जा रहा है, पेपर का जो लेवल है बहुत हाई लेवल पे नहीं है। साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड लेवल बनाना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट पर आयोग ने इतना गहराई से पेपर को नहीं बहुत ही आसान बनाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट खबर देखेंगे प्यारे साथियों, इसी तरह साथियों TGT PST में भी आप लोगों को पेपर बनाएगा आयोग, इसकी पैटर्न उसी तरह से मिल रहा है जैसे TGT PST की भी साथियों पेपर इसी लेवल पे रहेगा। SSC की परीक्षाओं में छात्रों की अब होगी बायोमेट्रिक जांच। अगले 3 माह में 5 बड़ी भर्तियां शुरू करने की तैयारी, आयोग जल्द ही जारी करेगा संशोधित कैलेंडर। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने अपनी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच कराने का निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर यह आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक और इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया और सहभागिता को आसान बनाना है। SSC अगले 3 माह के दौरान 5 बड़ी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत मई से ऑनलाइन पंजीकरण के समय परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते वक्त परीक्षाओं में शामिल होने के लिए परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होते समय आधार का उपयोग करके अभ्यर्थी स्वयं को प्रमाणित कर सकेंगे। आने वाले समय में आयोग सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम फेस 13 के लिए ऑनलाइन लेने जा रहा है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन CGL 2025 के आवेदन भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। यानी साथियों आप लोग मई में जरूर आवेदन इसका स्टार्ट हो जाएगा SSC CGL, जिसमें 10,000 से अधिक वैकेंसी आने की संभावना है। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में SI भर्ती 2025 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2025 मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी जल्द ही आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार, वही सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार भर्ती 2025 और स्टेनोग्राफर ग्रेड COT परीक्षा 2025 के लिए भी ऑनलाइन आवेदन जल्द शुरू हो सकते हैं। SSC की ओर से यह सूचना भी जारी की गई है कि संशोधित परीक्षा कैलेंडर शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आयोग की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। ये रहा प्यारे साथियों SSC से जुड़ी खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे, राजस्थान पुलिस से संबंधित इसमें 10,000 पदों पर भर्ती होगी, 3500 नए पद भी सृजित होंगे, उसी से संबंधित एक खबर है। प्यारे साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।